हरे कृष्ण एवरीवन। आज हम भगवत गीता के 5वें अध्याय के 21वें श्लोक को करेंगे। ये श्लोक है, बाह्य स्पर्शेव सक्तात्मा विन्देत्तात्मेनि यत् सुखम स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम अक्षयम अश्नुते। तो इसका भावार्थ है, ऐसा मुक्त पुरुष भौतिक इंद्रियां सुख की ओर आकृष्ट नहीं होता, अपितु सदैव समाधि में रहकर अपने अंतर में आनंद का अनुभव करता है। इस प्रकार स्वरूप सिद्ध व्यक्ति पर ब्रह्म में एकाग्रचित होने के कारण असीम सुख भोगता है। तो इससे पहले के श्लोकों में हमने क्या देखा? इससे पहले के श्लोक में हमने देखा कि जिसका मन बुद्धि शरण, हाँ, वो भगवान कृष्ण में स्थिर है, वो हमेशा प्रसन्न रहता है। फिर स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के कुछ और लक्षणों का वर्णन हुआ कि वो समभाव में रहता है, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, वो समभाव में रहता है। फिर हमने क्या देखा? भगवान कृष्ण ने लिखा है कि भगवान कृष्ण ने बोला है कि ऐसा व्यक्ति जो स्वरूप सिद्ध होता है वो मुक्त है, हमेशा ही मुक्त है। उसको मृत्यु के पश्चात मुक्ति की, ऐसा नहीं कि मृत्यु होगी फिर मुक्ति मिलेगी, वो हमेशा ही मुक्त है। और वो अपने अंदर प्रसन्नता का अनुभव करता है। उसको खुशी के लिए बाहर कहीं पे खुशी की तलाश नहीं करनी पड़ती, उसको खुशी अपने अंतर मन में ही मिलती है। अब इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि जो मुक्त पुरुष है, जो स्वरूप सिद्ध है, जिसके लक्षणों का हमने अभी भी वर्णन कर दिया, कि जिसका मन बुद्धि शरण भगवान कृष्ण में स्थिर है, जो सुख दुख को समान समझता है और जो बाहर सुखों की तलाश नहीं करता, अपने अंदर ही सुख को खोजता है, उसके विषय में बोला गया है। ऐसे व्यक्ति को स्वरूप सिद्ध व्यक्ति कहा गया है। तो उसके और लक्षणों का वर्णन किया गया है कि वो कहते हैं कि ऐसा मुक्त पुरुष भौतिक इंद्रिय सुख की ओर आकर्षित नहीं होता। भौतिक इंद्रिय सुख का मतलब क्या है? कि जैसे अपने शरीर को ज्यादा खुश रखना, अच्छा खा के, अच्छा पी के, अच्छा पहन के अपने शरीर को सुखी बनाने का प्रयत्न करना, ऐसे सुखों की तरफ वह आकृष्ट नहीं होता। कौन? स्वरूप सिद्ध व्यक्ति। अपितु सदैव समाधि में रहकर अपने अंतर में आनंद का अनुभव करता है। तो उसको खुशी खोजने के लिए बाहर किसी चीज की जरूरत नहीं होती, वो अपने अंदर में स्वयं भगवान का दर्शन करता है और उसी में मगन रहता है, उसी में प्रसन्न रहता है। इस प्रकार स्वरूप सिद्ध व्यक्ति पर ब्रह्म में एकाग्रचित होने के कारण असीम सुख भोगता है। तो जो ऐसा स्वरूप सिद्ध व्यक्ति है वो हमेशा अपने अंतर मन में भगवान के दर्शन भी करता है, भगवान का ध्यान भी करता है, तो उसको दुख का कभी एहसास ही नहीं होता, वो हमेशा खुश रहता है। इसका वर्णन हुआ है, पढ़ते हैं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। इसमें प्रभुपाद जी एक श्लोका से इसकी शुरुआत करते हैं। ये श्लोका लिखा है यामुनाचार्य ने, जो भगवान कृष्ण के बहुत महान भक्त हुए हैं। तो प्रभुपाद लिखते हैं, कृष्ण भावनामृत के महान भक्त श्री यमुनाचार्य ने कहा है, यद विधि मम चेत कृष्ण पादारविंदे नव नव रस धाम्न युद्धितम रंतु मासित तद्विधिवत नारी संगमे समर्यमाने भवति मुकार मुख विकार सृष्टु निष्ठिवनम च। तो यमुनाचार्य लिखते हैं कि जब से मैं कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगकर उनमें नित्य नवीन अनुभव का आनंद करने लगा हूं और मेरे होंठ रुचि से सिमट जाते हैं। इसमें एक लाइन मिसिंग है कि जब मैं नारी सुख के बारे में सोचता हूँ तो मेरे होंठ रुचि से सिमट जाते हैं। अब यमुनाचार्य जी कौन है? यमुनाचार्य जी भगवान के बहुत बड़े भक्त हुए हैं। इनकी कथा इस प्रकार है कि जो यमुनाचार्य के दादाजी थे वो बहुत विद्वान थे। हम्म, बहुत विद्वान गुरु थे, वो विद्वान थे बहुत ज्यादा। तो एक बार उनके राज्य में क्या हुआ, उनके राज्य में राजा के पास कोई व्यक्ति आया और उनको बोला कि जो मेरे साथ तर्क वितर्क करेगा, शास्त्रार्थ करेगा, तो फिर मेरे को हराएगा। मुझे कोई ऐसा व्यक्ति आपके राज्य में चाहिए कि आपके राज्य में कोई ऐसा विद्वान है जो मुझे तर्क वितर्क में हरा सके, डिबेट में हरा सके। तो राज्य ने ऐसा व्यक्ति ढूंढा।
तो ऐसा व्यक्ति कोई नहीं मिल रहा था। फिर राजा ने बोला कि जो व्यक्ति इस इंसान को तर्क-वितर्क में डिबेट में हरा देगा, मैं उसको अपना आधा राज्य दे दूँगा। तो ऐसा जब हुआ तो पहले के ज़माने वो करते थे ना, जैसे वो ढिंढोरा पीटते थे कि जो भी व्यक्ति डिबेट में किसी को हराएगा, जो राजा के पास व्यक्ति आया हुआ है उसको हराएगा, तो उसको राजा अपना आधा राज्य दे देंगे। तो सब लोग मिलके किसके पास गए? वो यमुनाचार्य के पास गए, क्योंकि सबको पता था कि यमुनाचार्य जी बहुत बड़े विद्वान हैं, वो पक्का हरा देंगे ऐसे इस व्यक्ति को जो राजा के पास आया है, शास्त्रार्थ करने। तो लेकिन जो यमुनाचार्य के दादाजी थे वो कहीं पे गए हुए थे उस टाइम पे। ही वाज़ नॉट अवेलेबल एट होम। तो फिर सब लोगों ने क्या किया, उनको पता था कि जो यमुनाचार्य जी तब बालक ही थे, बहुत बड़े नहीं थे, लेकिन उनको पता था कि यमुनाचार्य जो हैं, ये तर्क-वितर्क कर सकते हैं। हालाँकि बालक हैं, लेकिन इनमें इतनी योग्यता है कि ये उस व्यक्ति को हरा सकते हैं डिबेट में। तो यमुनाचार्य जी को लेके गए और यमुनाचार्य जी ने उस व्यक्ति को डिबेट में हरा दिया। जब डिबेट में हरा दिया तो राजा ने जैसा कि प्रॉमिस किया था तो आधा राज्य यमुनाचार्य जी को दे दिया। अब यमुनाचार्य जी पहले क्या थे, वो मतलब एक गुरुजी थे, उनके पोते थे, तो वो भगवान की भक्ति करने में लगे हुए थे। फिर जब वो राजा बन गए तो उनकी बहुत सारी रानियाँ थी, बहुत बड़ा राज्य था, तो सुख-सुविधाओं में लग गए। ये भौतिक जो सुख जिसकी बात ऊपर हुई है ना, जिसमें जैसे भगवान कहते हैं ना कि इंद्रिय सुख, तो इंद्रिय सुख में, सेंस ग्रेटिफिकेशन में वो लग गए। अब भगवान के नाम की कोई सुध-बुध नहीं रही। तो अपना राज्य भोग कर रहे हैं, रानियों के साथ अपना एन्जॉय कर रहे हैं। तो जो उनके दादाजी थे, के दादाजी को पता था कि यमुनाचार्य जी कैसा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो जब दादाजी प्राण त्यागने लगे, जो गुरुजी थे, तो उन्होंने अपने शिष्यों को बोला कि मेरी अंतिम इच्छा है। तो शिष्यों ने पूछा, क्या इच्छा है? तो गुरुजी ने बताया कि मेरी अंतिम इच्छा ये है कि जो मेरा पोता है यमुनाचार्य, उनको अब दोबारा से भगवान की भक्ति में लेके आओ। ऐसा शिष्यों को बोला और फिर प्राण त्याग दिए। तो उनमें से एक शिष्य ने क्या किया, उनमें से एक शिष्य यमुनाचार्य जी के राज्य में गए। उनके राज्य में गए और राजा के रसोइये से दोस्ती कर ली उसने। जो शेफ़ था राजा का ना, उससे उन्होंने मित्रता कर ली, दोस्ती कर ली। अब उन्होंने राजा के रसोइये को एक विशेष प्रकार का साग बनाना सिखाया कि अगर ये तुम साग दोगे राजा को तो उनकी हेल्थ अच्छी रहेगी। तो उस रसोइये ने उनसे वो रेसिपी ली और वो साग बना के राजा को दिया। तो अच्छा नहीं, रेसिपी नहीं ली थी, वो रोज़ साग बना के लेके आते थे, वो जो शिष्य थे, और वो दे देते थे रसोइये को कि ये जाके राजा को खिला दो, उसकी सेहत ठीक रहेगी। अब राजा ने 1 दिन 2 दिन साग को खाया तो उसको टेस्ट अच्छा लगा, तो राजा को डेली उस साग को खाने की आदत पड़ गई। और जो शिष्य थे वो रसोइये से कोई पैसा भी नहीं लेते थे साग के बदले में। तो 1 साल तक राजा उस साग को खाता रहा। तो 1 साल के बाद क्या हुआ, एक बार शिष्य को कहीं जाना पड़ गया, तो अब रसोइया तो शिष्य से माँग के ही साग देता होता था। अब रसोइये के पास साग था नहीं, तो उन्होंने राजा को साग सर्व नहीं किया। तो एक दिन साग नहीं मिला राजा को, दूसरे दिन भी वो साग नहीं मिला, तो रसोइये को पूछते हैं कि तुम वो जो साग बनाते थे वो बड़ा स्वादिष्ट होता था और मेरे को उसकी आदत पड़ गई है खाने की, मेरे को वो साग चाहिए। तो वो बताया रसोइये ने कि मैं वो साग नहीं बनाता था, वो तो मेरे पास एक किसी से मेरी दोस्ती हो गई थी, किसी कोई मेरे मित्र थे, वो मुझे साग देके जाते थे। उन्होंने बोला था कि अगर आपको वो साग खिलाएँगे तो आपकी सेहत अच्छी रहेगी, और वो कोई ऐसे साधु पुरुष थे। तो वही बनाते थे, वो नहीं आ रहे हैं, तो इसलिए साग नहीं मिल पा रहा। तो राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसा कौन-सा व्यक्ति है जिसने बिना पैसे लिए मुझे पूरे साल भर उस साग को खिलाया है और मेरी अच्छी सेहत की भी कामना की है। तो राजा ने अपने सिपाहियों को बोला कि चलो उसको ढूँढ के लेके आओ उस व्यक्ति को। तो ढूँढा तो उनको वो शिष्य मिल गए और शिष्य को लेके वो सिपाही राजा के पास गए। अब राजा के पास गए तो राजा ने बोला कि भई आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने मुझे पूरी साल भर ये साग खिलाया है, बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? तो वो शिष्य ने बोला कि ये जो मैं आपके जो दादाजी हैं उनका शिष्य हूँ।
तो आपके दादाजी की मृत्यु हो गई और उन्होंने मरने के टाइम पे बोला है कि उनके पास बहुत बड़ा खजाना है, तो अगर आपकी भेंट हो राजा से, मेरे पोते से, तो उनको बोलना कि भई वो खजाना उनको दे देना मिल के। तो यमुनाचार्य बड़े खुश हुए, लेकिन शिष्य कहता है कि उस खजाने को लेने के लिए आपको अकेले मेरे साथ जाना पड़ेगा। आप ऐसे किसी को साथ में नहीं लेके जा सकते, सैनिकों को, सेना को। तो यमुनाचार्य जी मान गए और अकेले उस शिष्य के साथ खजाना लेने के लिए चल पड़े। तो खजाना लेने के लिए चढ़ पड़े। वो शिष्य कहता कि बहुत दूर है वो जगह, तो हमें ऐसे कुछ दिन लग जाएँगे। तो राजा कहता ठीक है। वो जा रहे हैं उसके साथ, तो शिष्य अपना डेली का जो काम है वो करता है, नित्य नियम, जैसे भगवान की भक्ति करना, भगवान के नाम की चैंटिंग करना, कथा करना, कथा सुनना, ये सारे कार्य शिष्य करता है। तो जब ये सारे कार्य शिष्य करता है, तो इसको देखते-देखते यमुनाचार्य को याद आ जाता है कि मेरा जीवन कैसा था पहले। कैसे मैं भगवान की भक्ति करता था, भगवान की कथा सुनता था और कैसे मेरा जीवन बदल गया है। मतलब अब मैं कैसे किस चीज़ों में फँस गया हूँ, ये देखते-देखते जब बहुत दिन बीत गए, तो यमुनाचार्य के मन में आ गया, उनको वैराग्य हो गया कि मैं अब अपने राज्य में वापस नहीं जाऊँगा, मैं तो वही वाला जीवन दोबारा से व्यतीत करूँगा, जो राजा बनने से पहले मैं व्यतीत करता था, जो भगवान की भक्ति करता था। तो उन्होंने शिष्य को बोला कि मैं तुम्हारे साथ मुझे कोई खजाना-वजाना नहीं चाहिए और मैं अभी भगवान की भक्ति करूँगा, मैं अपने राज्य वापस भी नहीं जाऊँगा। तो शिष्य कहते हैं कि चलो ठीक है, अच्छी बात है आपके मन में वैराग्य आया, लेकिन आप एक बार वो खजाना आप देख लो जो आपके पिताजी मतलब दादाजी आपके लिए छोड़ के गए हैं। तो यमुनाचार्य जी मान गए। तो शिष्य उनको लेके एक मंदिर में गए और भगवान के दर्शन कराए। भगवान के दर्शन कराए तो वहाँ पे यमुनाचार्य जी को पूर्ण वैराग्य हो गया। फिर वो मतलब भगवान के दर्शन करते ही उनका चित्त निर्मल हो गया पूरी तरह से और फिर वो कभी राज्य में वापस नहीं गए। उन्होंने भगवान की भक्ति में ही पूरा जीवन लगाया। तो ये थे यमुनाचार्य जो भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, बहुत बड़े भक्त। उनका देखिए प्रभुपाद जी जो इतने महान महापुरुष हुए हैं, संत हुए हैं, आचार्य हुए हैं, उन्होंने जब जिस श्लोक को कोट किया है, जिस व्यक्ति के श्लोक को कोट किया है, ऑब्वियसली वो सप्रूफ सिद्ध व्यक्ति ही होंगे, बहुत बड़े आचार्य होंगे। तो उन्होंने यमुनाचार्य जी के श्लोक को यहाँ पे कोट किया है। तो उसमें यमुनाचार्य जी क्या कहते हैं इस श्लोक में? वो कहते हैं कि जब से मैं कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगकर उसमें नित्य नवीन आनंद का अनुभव करने लगा हूँ। यमुनाचार्य जी कहते हैं कि जब से मेरे जीवन में भगवान कृष्ण की भक्ति आई है, तो उनको भगवान की भक्ति में इतना आनंद आ रहा है कि जो सुख वो राज्य में ढूँढ रहे थे, जो सुख वो रानियों में ढूँढ रहे थे, वो सुख अब कहीं पर ढूँढने की आवश्यकता नहीं है। वो सुख उनको अपने अंदर से मिल रहा है। हुँ? तो उनको सुख की तलाश के लिए कहीं इधर-उधर भटकना नहीं पड़ रहा, ये बोल रहे हैं। जब मैं कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगकर उनमें नित्य नवीन आनंद का अनुभव करने लगा हूँ। तो कृष्ण की भक्ति में लग गए तो डेली-डेली नई-नई उनको वो हो रही हैं क्या कहते हैं अ, अनुभूतियाँ हो रही हैं, राइट? आगे कहते हैं कि ये है ना तद्विद बत नारी संगम समर्यमाने। तो इसका तात्पर्य यहाँ पे नहीं लिखा लेकिन इसका तात्पर्य ये है कि अगर मैं नारी सुख की इच्छा करता हूँ, तो मेरे सुख ये देखो इसमें लिखा हुआ है कि तब से जब भी मैं काम सुख के बारे में सोचता हूँ, तो इस विचार पर थूकता हूँ और मेरे होंठ अरुचि से सिमट जाते हैं। तो कहते हैं उसके बाद जब भी मैं किसी नारी से संभोग मतलब नारी से ऐसे योग के बारे में सोचता हूँ तो मेरे जैसे मन में कोई मुख में कोई कड़वी चीज़ चली जाए तो मुख में ऐसा कड़वा-कड़वा सा हो जाता है ना फिर थूकने का मन करता है। तो कहते हैं मेरे मन में ये नारी भोग की काम सुख की इच्छा भी नहीं आती और मुझे ऐसा लगता है ये सारी चीज़ों में कोई मज़ा नहीं है। ये लिखते हैं। तो जब हम भगवान कृष्ण के स्मरण करते हैं, उनकी भक्ति में मन लगाते हैं, तो सांसारिक चीज़ों के प्रति जो हमारा आकर्षण है, वो धीरे-धीरे कम होना शुरू हो जाता है और भगवान के प्रति आकर्षण हमारा बढ़ना शुरू हो जाता है। आगे लिखते हैं ब्रह्म योगी अथवा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भगवान की प्रेमा भक्ति में इतना अधिक लीन रहता है कि इंद्रिय सुख में उसकी तनिक भी रुचि नहीं रह जाती। भौतिकता की दृष्टि में काम सुख ही सर्वोपरि आनंद है। तो कहते हैं जो व्यक्ति
कृष्णा कॉन्शियसनेस में लग जाता है, उसके मन में भगवान कृष्ण के प्रति इतना भाव आता है, इतना प्रेम आता है, इतनी भक्ति आती है कि उसको एक तरफ आप सांसारिक सुख रख दो कि तुम्हें अच्छा पहनने को मिलेगा, अच्छा खाने को मिलेगा, अच्छा बैंक बैलेंस मिलेगा, दूसरी तरफ भगवान की भक्ति, तो वो भगवान की भक्ति को ही चूज करेगा। अब जैसे यमुनाचार्य जी हैं, तो एक तरफ उनके इतनी सारी रानियां हैं, उनका घर परिवार है, राज्य सुख है, सैनिक है, कितना कुछ है। दूसरी तरफ सिर्फ भगवान की भक्ति है, लेकिन वो भगवान की भक्ति को चुनते हैं। क्यों चुनते हैं? क्योंकि उनको भगवान की भक्ति में ज्यादा आनंद आ रहा है। अब हमने संतों को देखा होगा, संत हमेशा प्रसन्न रहते हैं, तो उनके प्रसन्न रहने का कारण क्या है? प्रसन्न रहने का कारण यही है भगवान की भक्ति, हमेशा भगवान का नाम का स्मरण करना और उसी में हमेशा खुश रहना। जो बाहरी सुख और दुख है, उसका इम्पैक्ट होना बंद हो जाता है शरीर पे जब भगवान की तरफ मन लगता है। और सेंस ग्रेटिफिकेशन में कोई इंजॉयमेंट नहीं रहता। अब देखो, वो बहुत सारे लोग ना एकादशी करते हैं या व्रत रखते हैं, तो ऐसा थोड़ा ना कि वो खा नहीं सकते, वो खा सकते हैं, लेकिन उन्होंने इस रास्ते को चूज़ किया है। उन्होंने अपनी मर्ज़ी से इस रास्ते को चूज़ किया है। क्यों चूज़ किया है? क्योंकि उसको उनको इसमें आनंद आता है। आगे कहते हैं भौतिकता की दृष्टि में काम सुख ही सर्वोपरि आनंद है। जो मटेरियल ये संसारिक जगत है, जो सारा ये संसार है, इसमें सबसे ऊपर का सुख क्या माना जाता है? सबसे ऊपर का सुख है सेक्सुअल प्लेज़र। इसको बहुत बड़ा सुख माना जाता है। सारा संसार उसी के वशीभूत है और भौतिकवादी लोग तो इस प्रोत्साहन के बिना कोई कार्य ही नहीं कर सकते। तो मोस्टली पीपल जो अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए सबसे ज़्यादा जिस वस्तु में आनंद महसूस करते हैं, वो है सेक्सुअल प्लेज़र। उनको इससे ऊपर कोई सुख ही नहीं लगता। किंतु कृष्ण भावनामृत में लीन व्यक्ति काम सुख के बिना ही उत्साहपूर्वक अपना कार्य करता है, लेकिन जो कृष्णा कॉन्शियसनेस में होते हैं, उनको ये काम सुख भी कुछ नहीं लगता। ये भी काम सुख भी उनके आगे तुच्छ है, कुछ नहीं है, और काम सुख के बिना भी बहुत बड़े जोश के साथ, मस्ती के साथ अपने काम को करते रहते हैं। यही आत्म साक्षात्कार की कसौटी है। तो सेल्फ रियलाइजेशन की कसौटी क्या है? सेल्फ रियलाइज बंदा हुआ कि नहीं हुआ? तो इसको अगर आपने पहचानना है तो कैसे पता लगेगा? अगर आपके सामने 2 रास्ते हों, एक तरफ कृष्ण कथा, एक तरफ भौतिकता की चीज़ें, तो भौतिकता की चीज़ों को छोड़कर, मटेरियल लाइफ को छोड़कर अगर आप कृष्ण कथा को, भगवान की भक्ति को चूज़ करते हैं, तो आपको सेल्फ रियलाइजेशन होना शुरू हो गया है। आत्म साक्षात्कार तथा काम सुख के कभी साथ-साथ नहीं चलते। अब कोई व्यक्ति बोले कि मुझे सेल्फ रियलाइजेशन भी हो जाए, लेकिन मैं काम सुख को भी भोगता रहूँ, अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन में भी लगा रहूँ, तो ये मतलब ये दोनों एक साथ नहीं चल सकते। या तो सेल्फ रियलाइजेशन चलेगा या फिर इच्छाओं की पूर्ति कर लो वो चलेगा, दोनों एक साथ नहीं चल सकते। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जीवन मुक्त होने के कारण किसी प्रकार के इंद्रिय सुख द्वारा आकर्षित नहीं होता। तो द पर्सन हु इज इन कृष्णा कॉन्शियसनेस ही इज लिबरेटेड, वो पहले से ही मुक्त हैं और उनको कोई भी इंद्रिय सुख मिले वो उसकी तरफ आकर्षित नहीं होते हैं। दिस इज ऑल अबाउट दिस श्लोका। अब यहाँ पे किसी का क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम लोग नेक्स्ट श्लोका पे चलते हैं। क्लियर हुआ? राइट, Yes, ma'am. ओके। अभी कुछ लोगों का ना एकादशी वाला पूरा का पूरा टॉपिक ही रह गया एकादशी के ऊपर, तब बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन नहीं किया था। बहुत सुंदर टॉपिक था। अभी 2 तारीख को एकादशी आ रही है, तो एकादशी का व्रत अब जरूर करना। हाँ, कोई मुश्किल नहीं है एकादशी का व्रत करना, आप कर सकते हो, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। 2 तारीख को है तो करना ये सब। आई होप सो कि बहुत सारे लोग तो रखते होंगे जो अभी क्लास को अटेंड कर रहे हैं, जो नहीं भी रख रहे ट्राई करो, और बहुत ज़्यादा Uh, अच्छा। हुँ, After attending the class, I started fasting, ma'am, on Agadashi days. you started Ekadashi fasting. Okay, right. That's great. You should. Actually, it's very good. मतलब इसको अगर आप Yes, हर ma'am. तरीके, Yeah. अगर Mm. आपको स्वास्थ्य के तरीके से भी देखते हो, तो स्वास्थ्य के लिए भी एकादशी का व्रत बहुत अच्छा है। स्वास्थ्य के लिए Yes. भी, राइट? Mm. ठीक है?
Yes. अब नेक्स्ट श्लोका पे चलते हैं, उससे पहले एक क्वेश्चन पूछती हूँ, मैं देखती हूँ कि पुरानी क्लास का कुछ याद रहता भी है कि नहीं रहता। अच्छा, अभी श्री जी का, उनकी मेमोरी बहुत अच्छी है, उन्होंने ज्वाइन किया ना, वो उनकी मेमोरी बहुत अच्छी है, वैसे सब लोगों की बहुत अच्छी है, अभी अंजलि जी की मेमोरी भी बहुत अच्छी हो गई है। अच्छा, आप मुझे ये बताओ, एक एकादशी व्रत कितने कौन से यज्ञों के बराबर होता है? किसके साथ तुलना करी थी हमने एकादशी व्रत की? 1000 अश्वमेध का बराबर। या अश्वमेध एंड वाजपेयी यज्ञों के बराबर। और एक जन्माष्टमी का व्रत कितनी एकादशी के बराबर होता है? 1000। नहीं नहीं नहीं, अगर आप जन्माष्टमी का No, व्रत no, that's रखेंगे। Lord, right? Janmashtami, I said even that day, which is Lord Krishna. So you cannot compare at all. यस I remember saying that. यस So यस it is not in Hazar and all that. It is, you cannot compare. राइट। But बट you said some number, it's some crore or something like that. But यस according to me, like I just believe, yes, you cannot compare यस, यू because it कैनॉट is Lord Krishna. कंपेयर इट, बट समटाइम देयर आर Immeasurable, yes. मटेरियल, यस समटाइम देयर आर Yeah. मटेरियल डिजायर्स ना, सो पीपल विश कि अगर मैं जन्माष्टमी का व्रत रखूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, राइट? तो वन जन्माष्टमी फास्टिंग इज इक्वल टू 20 करोड़ एकादशी, 20 करोड़। ओके, सो इसको याद रखना। देखो, एक जन्माष्टमी का फास्ट रखेंगे, इट्स इक्वल टू 20 करोड़ एकादशी। सो यू मस्ट डू एकादशी फास्टिंग। जो नहीं कर रहे हैं, पक्का, इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट, क्योंकि मैंने आपको साइंटिफिक ढंग से बहुत अच्छा बताया कि आपकी हेल्थ के लिए एकादशी का व्रत कितना जरूरी है, राइट? तो आप पक्का एकादशी का फास्ट तो रखो ही रखो। 2 तारीख को है, मैं फिर से याद कराऊंगी। तो जो नहीं, अगर अच्छा आपसे नहीं भी रखा जाता ना, यू वांट टू ईट समथिंग, नो प्रॉब्लम एट ऑल। आप एकादशी प्रसाद में 2 बार ले लो। साबूदाने का खिचड़ी है, आलू की सब्जी है, कुट्टू के आटे की पूरियां हैं, पकोड़े हैं, बहुत कुछ है। अभी आजकल तो एकादशी की थाली भी मिल जाती है, मार्केट में अवेलेबल है। बट यू मस्ट डू एकादशी फास्टिंग। ओके, राइट। सो आई होप सो अभी आप बहुत लोग रखो एकादशी का फास्ट। चलो, अभी नेक्स्ट श्लोका करते हैं 5.22। 5.22 श्लोका है, ये ही संस्पर्शजा भोगा दुःखयोने एव ते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय नातेषु रमते बुधः। इसमें क्या कह रहे हैं भगवान? बुद्धिमान मनुष्य दुखों के कारणों में भाग नहीं लेता, जो कि भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न होते हैं। हे कुंती पुत्र, ऐसे भोगों का आदि तथा अंत होता है, अतः चतुर व्यक्ति उनमें आनंद नहीं लेता। अब इसमें भगवान क्या बताते हैं कि जो इंटेलिजेंट पर्सन है, उसको वो दुख के कारणों में भाग नहीं लेता। अब दुख के कारण क्या है? देखो, जितने भी संसार में हमें सुख लगते हैं, सपोज हमें लगता है रसगुल्ला खाएंगे बड़ा सुख मिलेगा, तो रसगुल्ला खाने का आदि और अंत है। यू कैन नॉट टेक रसगुल्ला फॉर द होल डे, है ना? तो जब तक रसगुल्ले के रस का स्वाद कब तक रहता है? जब तक वो जुबान पे है। जैसे ही जुबान से नीचे रसगुल्ला उतरा तो सारा स्वाद खत्म। हम्म? इसी प्रकार संसार का कोई भी सुख क्यों ना हो, चाहे आपकी प्रमोशन है, चाहे आपकी अच्छी जॉब है, चाहे अच्छा बिजनेस है, अच्छी स्टडी है, अच्छे मार्क्स हैं, उन सब का सुख, उसका एक आदि है और एक अंत है। एक पर्टिकुलर टाइम पे वो सुख शुरू हो जाएंगे और पर्टिकुलर टाइम पे उन सुखों का अंत हो जाएगा। वो शाश्वत रहने वाले सुख नहीं है। अब आप सब लोग सोचो कि जब हम लोग पढ़ाई करते थे, तो 10th का पेपर देते थे, जैसे हम लोग कुछ भी ऐसे बोर्ड का पेपर होता था, तो कितनी खुशी होती थी ना, अच्छे मार्क्स आते थे तो भी हमारे अच्छे मार्क्स आए, सारे पेरेंट्स को हम पेरेंट्स को दिखाते थे, गली मोहल्ले वाले सब लोगों को दिखाते थे कि हमारे अच्छे मार्क्स आए, है ना? लेकिन आज आपको याद भी है कि 10th में कितने मार्क्स आए थे? शायद कई लोगों को याद भी नहीं होगा। तो वो सुख जो एक टाइम पे हमें एक्सट्रीम खुशी देते हैं, उनका अंत हो जाता है कुछ समय के बाद। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति है, उसको पता है कि ये जो बाहरी सुख है ना, इसका तो अंत है, एक ना एक दिन सब खत्म हो जाएंगे। लेकिन जो आंतरिक सुख है वो शाश्वत है, इटर्नल है, परमानेंट है, टेम्परेरी नहीं है, हमेशा रहेगा। तो वो बाहरी सुखों की बजाय अंदर के सुख की ओर ध्यान देते हैं, राइट? आंतरिक सुख की ओर ध्यान देते हैं। तो इसका तात्पर्य पढ़ते हैं, तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, भौतिक इंद्रिय सुख उन इंद्रियों के स्पर्श से अद्भुत है जो कि नाशवान है, क्योंकि शरीर स्वयं नाशवान है। तो भौतिक इंद्रिय सुख, सेंस ग्रेटिफिकेशन क्या कहते हैं? जैसे
इंद्रिय के स्पर्श से उद्भूत है। इस लाइन का मतलब क्या है? जैसे आंख है, अब आंख बंद है तो कोई सुख नहीं मिल रहा, कोई इंद्रिय स्पर्श नहीं हुआ। जैसे ही आंख खोली, अब सामने आपके बहुत सुंदर लड़की खड़ी है, अब उसको देखा, अब उसके साथ भोग करने की कामना हुई, ये हो गया अब अटैचमेंट। ठीक है, ये इंद्रिय सुख। अब कान है, सो रहे हो, कान अपना कार्य नहीं कर रहे, कोई इंद्रिय सुख नहीं मिल रहा, कुछ नहीं है। अब जैसे ही जागा, कानों में फिल्मी गाने पड़े, अब उस गाने को गुनगुना रहे हैं। ये अब इंद्रिय किससे कांटेक्ट में आई? इंद्रिय सुख से कांटेक्ट, मतलब सब्जेक्ट मैटर से कांटेक्ट में आया, राइट। तो जैसे ही इंद्रियों का बाहरी वस्तुओं से स्पर्श होता है, उनके साथ लिंक में आती हैं, तो इंद्रिय सुख की कामना होनी शुरू हो जाती है। जैसे अभी खाने की कोई इच्छा नहीं हो रही, बैठे हो, लेकिन जैसे सामने स्वादिष्ट भोजन आया, अब आपके सामने आगे बहुत सुंदर सुंदर सी मिठाइयां आ गई, तो मन में खाने की इच्छा उत्पन्न हो गई। तो ये सारे के सारे भौतिक सुख क्या है? जैसे ही इंद्रिय, जो आपके सेंसेस हैं, उनके सामने कोई ऑब्जेक्ट, सेंस ऑब्जेक्ट रखते हैं, उसके साथ उसका संपर्क होता है, तो मन में इच्छा होती है भोगने की। लेकिन ये सब के सब नाशवान है, ये सब खत्म हो जाएंगे, क्योंकि शरीर नाशवान है। अब ये आंख, कान, नाक, मुंह, ये सब सुख भोगते हैं ना, लेकिन जब शरीर ही नहीं बचेगा तो आंख, कान, नाक, मुंह का क्या कर लोगे? कुछ नहीं कर पाओगे। तो ये सारे के सारे इंद्रिय सुख जितने भी हमें भी बहुत ज्यादा प्लेजर दे रहे हैं ना, ये खत्म हो जाएंगे एक दिन। अब आपके जीवन में कभी भी आप देखना, कभी कभी ना बहुत अच्छे दिन चलते हैं, बहुत अच्छे दिन, मतलब कोई दुख नहीं, कोई चिंता नहीं है, जस्ट घूमो फिरो, खाओ पियो, एंजॉय करो, ऐसे दिन आते हैं सब लोगों की लाइफ में, है ना। एंजॉय कर रहे हो, कोई ऐसे बिजनेस की भी टेंशन नहीं है, ऐसी कोई, जैसे छुट्टियां होती हैं गर्मियों की, कोई टेंशन नहीं है, तो बड़े मजे करते हो। लेकिन आप देखते हो थोड़े दिनों बाद वो दिन बीत जाते हैं, वेकेशंस ओवर हो जाती हैं, लेकिन जो भगवान कृष्ण की भक्ति का सुख है, वो कभी ये सुख खत्म नहीं होता। ये माला का सुख, ये भगवान की कथा करने का सुख, ये सुख कभी खत्म नहीं होता। बाकी सारी छुट्टियां भी हैं तो एक न एक दिन वो खत्म हो जाएंगी, लेकिन ये जो सुख है, जो नाम जाप का सुख है, भगवान की कथा सुनने का सुख है, ये मरने के बाद भी साथ रहेगा। क्योंकि हमारे सटल बॉडी पर मन, बुद्धि, अहंकार पे अब वो पड़ गए हैं ना, बीज पड़ गए हैं, कथा सुने के, कृष्ण कथा के बीज पड़ गए हैं, तो ये अगले जन्म में भी साथ जाएगा, और हो सकता है इसी जन्म में मुक्त हो जाओ। तो शरीर के सुख तो टेम्पररी है, इसमें नहीं फंसना चाहिए। आएंगे, बहुत अच्छे दिन जिंदगी में आएंगे, भगवान भी भूल जाएंगे, ऐसे दिन आएंगे, भगवान की भी याद नहीं रहेगी, लेकिन फिर भी याद रखना, उन दिनों में भी भगवान को याद रखना। मुक्त आत्मा किसी नाशवान वस्तु में रुचि नहीं रखता, दिव्य आनंद के सुखों से भली भांति अवगत वह भला मिथ्या सुख के लिए क्यों सहमत होगा। जिसको पता है कि मेरा लक्ष्य भगवान के गोलक वृंदावन में जाना है, जहाँ पे नित्य प्रति मैं भगवान कृष्ण के दर्शन करूंगा, मैं उनका ग्वाल बाल बनूंगा, मैं उनकी गोपी बनूंगा, उनके साथ हमेशा रहूंगा, कभी धरती पे वापस नहीं आऊंगा। उसको क्या फर्क पड़ता है कि उसको बोलो कि तुम्हारे जीवन में मर्सिडीज आ गई? वो कहेगा मर्सिडीज का क्या करना है, मरूंगा, मर्सिडीज यहीं पे पड़ी रह जाएगी, मैं तो भगवान के धाम में जाऊंगा। तो मिथ्या सुख के लिए वो सहमत नहीं होता। पद्म पुराण में कहा गया है, रमन्ते योगिनो नन्ते सत्यानंदे चिदात्मनि इति राम पदे नासो परम ब्रह्म विधीयते। इसका तात्पर्य है, योगी जन परम सत्य में रमन करते हुए अनंत दिव्य सुख प्राप्त करते हैं, इसलिए परम सत्य को राम भी कहा जाता है। अब राम ही परम सत्य है, भगवान ही परम सत्य है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, इस बात की समझ कब आती है? जब मर जाते हैं, तो अर्थी को उठा के लेके जाते हैं और क्या बोलते हैं? राम नाम सत्य है। अब राम नाम सत्य है, ये जो सच था, पूरी जिंदगी तो इस सच को किसी ने बताया नहीं हमें कि राम का नाम ही सत्य है। अब जब इंसान मर गया, अब वो चल फिर नहीं सकता, बोल नहीं सकता, कुछ कर नहीं सकता, अब मरने के बाद उसकी अर्थी को बता रहे हैं कि राम का नाम सत्य है, उससे क्या लाभ होगा? कोई लाभ नहीं होगा। अब तो जीवन व्यर्थ चला गया। वो राम नाम सत्य है, उस मरे हुए व्यक्ति को नहीं सुनाते, वो जिंदा व्यक्तियों को सुनाते हैं कि भाई जैसे ये मर गया ना, इसकी अर्थी को उठा के लेके जा रहे हैं, इसके पास भी बहुत सुंदर सुंदर पहनने के लिए कपड़े थे, गाड़ियां थी, इसकी किचन में भी अच्छा अच्छा सामान पड़ा था खाने के लिए, इसके पास सब कुछ था, अच्छा घर, गाड़ी, बंगला, महल सब था, ये देखो खाली हाथ जा रहा है, और राम का नाम लेना चाहिए था जो कि सत्य था, इसने लिया नहीं है। इससे आप सीखो, आप भगवान का नाम लो। लेकिन हमें लगता है वो मरे हुए व्यक्ति को सिखा रहे हैं। तो एक शमशान वैराग्य होता है, मैंने आपको बताया था ना, मरकट वैराग्य, शमशान वैराग्य। शमशान वैराग्य क्या होता है? शमशान वैराग्य होता है, जब कोई इंसान मर जाता है, उसको आप जलाने के लिए शमशान में जाते हो, तो तब मन में ऐसा लगता है कि हाँ, जिंदगी खत्म है,
कुछ नहीं है जिंदगी, आज ये यहाँ पे आया है, कल मैं भी यहाँ पे आऊंगा, तो ये सारा जो मैंने भोग पसारे की वस्तुएं इकट्ठी करी हैं सब यहीं पे रह जाएंगी। लेकिन जैसे ही शमशान घाट के बाहर पैर रखा, तो कोई बंदा कोई बिजनेस डीलिंग करने लग जाता है, कोई बंदा घर के कामों में, अरे भाई घर जाके क्या सब्जी बनानी है, लेट हो गए, कोई नहाने धोने में लग जाता है। तो वो शमशान वैराग्य कुछ देर का ही रहता है। हम्म। तो शमशान वैराग्य नहीं लेना। वैराग्य मतलब हमेशा ये अपने आप को बताना कि जिन सुखों के पीछे मैं भाग रहा हूं ना, ये खत्म हो जाएंगे बहुत जल्दी। हर सुख का अंत होता है, ये भी खत्म हो जाएंगे। भगवान की भक्ति के सुख में डूबना है, उससे दुख भी दुख नहीं लगेगा। भागवत में 5-5-1 में कहा गया है, क्या कहा गया है? नायम देहो देह भाज्यम नृलोके कष्टान कामान हरते विभुजाम ये तपो दिव्यम पुत्र का येन सत्वम शुद्धे तस्माद ब्रह्म सौख्यम तवंत तव अंतम अनंतम। हे पुत्रो, इस मनुष्य योनि में इंद्रिय सुख के लिए अधिक श्रम करना व्यर्थ है। यह सुख तो शुक्रों को भी प्राप्य है। इसकी अपेक्षा तुम्हें इस जीवन में तप तप कर ताप लिखे तप आएगा, तप करना चाहिए, जिससे तुम्हारा जीवन पवित्र हो जाए और तुम असीम दिव्य सुख को प्राप्त कर सको। तो मेरे ख्याल से ये श्लोका ना, जब कौन से महाराज हुए थे, आई थिंक पृथु महाराज अपने पुत्रों को बताते हैं शायद, आई डोंट नो, पृथु महाराज और मैं भूल गई अब जो कौन से राजा हुए हैं, वो अपने पुत्रों को ये बताते हैं, इस श्लोक में शिक्षा देते हैं, अपने बेटों को बताते हैं कि जो जो अपने शरीर को अच्छे से रखने के लिए जितने भी काम कर रहे हो ना, धन कमा रहे हो, अच्छी पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, हाँ अच्छे से कसरत कर रहे हो, जिम जाके कि शरीर ज्यादा देर तक बना रहे, ये सारे के सारे श्रम व्यर्थ हैं। ये सारे श्रमों का कोई लाभ नहीं होने वाला। ऐसा सुख तो ऐसा सुख तो सूकरों को भी प्राप्त है। तो जिस एक्सक्यूज मी, तो ये जो सुख है, ये सुख तो कहते हैं सुअरों को भी है। अब सुअर एक टाइम पे 10-15 बच्चे पैदा करता है, तो ये काम सुख जिसमें दिन रात लिप्त हो, वो तो सुकर को भी है, उसको भी मल खा के सुखी रहता है जो सुअर होता है। हाँ? अब आप ये देखो, ये जो पेड़ पौधे हैं कुछ नहीं कर सकते, ना चल फिर सकते हैं, ना कुछ ये बातें कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। तो पेड़ पौधे खुश हैं? आपको क्या लगता है, पेड़ पौधे खुश हैं? पेड़ पौधे बहुत खुश हैं। क्यों खुश हैं? क्योंकि हरे भरे होते हैं। खुश हैं तभी हरे भरे हैं ना। तो पेड़ पौधे पेड़ बन के भी खुश हैं। अब सुअर है, आपको देखोगे कि क्या गंद खा रहा है, कितना गंदा ये प्राणी है, लेकिन सुअर को गंदगी में मजा आ रहा है, वो एंजॉय कर रहे हैं। आपको लग रहा है बुरा, सुअर को नहीं बुरा लग रहा है, उसको लगता है और गंदगी मिले और गंदगी मिले और गंदगी खाऊं और गंदगी खाऊं, उसको तो मजा आ रहा है। हम्म? अब जिस प्रकार सुअर को हम देख पा रहे हैं कि वो गंदगी खा रहा है, वो गलत है, हाँ, तो मल के कीड़े को हम देख रहे हैं विष्ठा में पड़ा है, गलत है, उसको मजा आता है। इसी प्रकार हम भी उस सुकर के समान ही है, जो संसार के भोग पसारे में फंसे बैठे हैं और इस गंदगी के प्रति आकृष्ट हो रहे हैं, जो एक दिन खत्म हो जाएगी। ये सुख तो सुअरों को भी प्राप्त है। तो कहते, अगर ये जीवन अगर मिला है, अपने पुत्रों को समझाते हैं कि अगर ये जीवन मिला, तो जीवन में करना क्या है? जीवन में तप करना है आपको, तप करना है, भगवान की भक्ति करनी है, ताकि आपका जीवन पवित्र हो जाए। और जब तप करोगे, उससे जो सुख मिलेगा, वो सुख का ना कोई आदि ना कोई अंत, वो अनंत है। वो सुख कभी खत्म नहीं होगा, जीवन के साथ भी रहेगा, जीवन के बाद भी रहेगा, हमेशा वो सुख रहेगा। ये अपने पुत्रों को शिक्षा देते हैं। अतः जो यथार्थ योगी या दिव्य ज्ञानी है, वे इंद्रिय सुखों की ओर आकृष्ट नहीं होते, क्योंकि ये निरंतर भवरोग के कारण है। भवरोग के कारण क्यों है? सेंस ग्रेटिफिकेशन भवरोग का कारण क्यों है? भवरोग का कारण ये है, जैसे ही संसार के सुखों में लिप्त हुए, प्रभु की भक्ति गई, प्रभु की भक्ति गई, तो प्रभु की भक्ति गई तो फिर से नरक के द्वार की ओर जाना शुरू कर दिया, फिर से जन्म मृत्यु के द्वार की ओर जाना शुरू कर दिया। जिस रास्ते को छोड़ा था, फिर उस पथ पर अग्रसर हो गए, तो कोई बेनिफिट नहीं हुआ। फिर से जन्म मृत्यु के चक्कर में फिर से 84 लाख योनियों में घूमते रहो। कब तक घूमेंगे? कब तक? वो भौतिक सुख के प्रति जितना ही आसक्त होता है, उतने ही उसे भौतिक अधिक भौतिक दुख मिलते हैं। अब जो लोग चाहते हैं कि मुझे सुख मिले, उससे उतने ही ज्यादा दुख मिलते हैं,
किसी को लगता है मेरे पास धन आ जाए, धन आ जाए, धन आ जाए, फिर धन आ गया, फिर उसको लगता है चोर लुटेरे लूट के ना ले जाएं। फिर सडनली धन चला जाता है तो उसको दुख होता है कि मैंने तो इतना मेहनत से धन इकट्ठा किया था, अब धन चला गया। फिर मन में आता है फिर से धन कैसे कमाऊं। तो जो धन दुख का कारण था, फिर उसी दुख के नरक में फिर से चले जा रहे हैं और लगता है कि धन आ जाएगा फिर से सुख आ जाएगा। पर ये तो, धन आने से सुख नहीं आएगा, कुछ नहीं होने वाला धन आने से। ना ना अच्छी सेहत से सुख आएगा, ना अच्छा लाइफ पार्टनर से सुख आएगा। वो तो सिर्फ आपको ना एक फैसिलिटीज दी गई हैं। जैसे एक बच्चा है, बच्चा एग्जाम देने जाए तो उसको बहुत सुंदर कार्डबोर्ड दे दो, कार्टून वाला, बड़ा सुंदर है, बड़ा अच्छा लग रहा है। बहुत सुंदर पेन दे दो, बहुत सुंदर लग रहा है, उससे मजा आ रहा है। यूनिफॉर्म भी अच्छी पहना दो, नई यूनिफॉर्म पहना दो, बहुत सुंदर लग रही है। बच्चे के बाल बना दो, टिफिन बॉक्स में उसके पिज्जा डाल दो, कुछ देर डाल दो, अच्छी चीजें खाने के लिए, बर्गर डाल दो, बच्चा बड़ा खुश हो जाएगा। अरे भाई, ये सब कुछ होने के बाद पेन भी अच्छा है, यूनिफॉर्म भी अच्छी है, कार्डबोर्ड भी अच्छा है, खाना भी अच्छा है जो पेपर के बाद मिलेगा, लेकिन पेपर नहीं आता, तो क्या सुख है इसमें? उसी क्लास में फंसा रह जाएगा ना। फिर ना, फिर क्या फायदा होगा? बाकी बच्चे आगे निकल जाएंगे, वो उसी क्लास में रहेगा, उसी बच्चे का मजाक बन जाएगा। तो कोई बेनिफिट हुआ अच्छा खाने का, अच्छा कार्डबोर्ड का, अच्छी पेंसिल पेन का? कोई बेनिफिट हुआ? कोई बेनिफिट नहीं है। ये तो आपको साधन दिए गए हैं। अगर पेपर अच्छा आता है तो अगर पेन अच्छा होगा, इट मीन्स आप पेपर अच्छे से लिख पाएंगे। तो आपका पेन बीच में रुकेगा नहीं, आपकी स्पीड कम नहीं होगी। ये जो अच्छा घर मिला है, गाड़ी मिला है आपको, अच्छा पति या पत्नी मिले हैं, ये तो सपोर्टिव सिस्टम भगवान ने दिया है ताकि भक्ति अच्छे से हो जाए। पर इसका मतलब ये नहीं है कि इसी के बीच में रम जाओ। ये तो एक फैसिलिटी है। इस फैसिलिटी को यूज करके पेपर, जो कि असली लक्ष्य है, वो करना है। इन फैसिलिटीज को यूज करके जो भगवान ने दी है, उनको नमस्कार करके उनकी भक्ति करनी है, ना कि इन्हीं चीजों में रम जाना है। राइट? तो ये श्लोक का तात्पर्य है। अभी पूनम जी का एक क्वेश्चन था, वो रह गया, क्योंकि अभी 1 मिनट का ही समय बचा है, वो हम कल ले लेंगे। तो श्लोका क्लियर हुआ सबको? Yes, ma'am. Yes. तो आई होप सो अभी आप सब लोग एक तो एकादशी का व्रत रखेंगे, राइट? और एक आज रामनवमी है, तो सबको रामनवमी की बधाई। जो लोग लुधियाना में रहते हैं वो मंदिर में आ सकते हैं इवनिंग में, वहां पे प्रसादम है, कीर्तन है, बहुत सुंदर अभिषेक होगा भगवान का। तो आप सब लोग, इफ यू आर इन लुधियाना, तो आ सकते हो। अदरवाइज कोई भी इस्कॉन का टेम्पल होगा, सब में आज यही सब कुछ चलेगा, अभिषेक होगा, प्रसादम होगा, भक्ति होगी। तो आप किसी भी मंदिर में जा सकते हैं, अगर आपको अलाउ, मतलब ऐसी सिचुएशन है कि मंदिर में जा पाए, तो जरूर जाना चाहिए रामनवमी के दिन, राइट? So thank you so much everyone for joining the session. Hare Krishna.